अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ बाज़ार में जो हम रेडियों पे या बाज़ार में इस तरह कुल्फ़ी लेके आते हैं ना, वो बड़े शौक़ से हम खाना पसंद करते हैं, बहुत मज़े की लगती है। तो वही वाली कुल्फ़ी की सेम रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। यकीन करें, आप एक दफ़ा घर में बनाएंगे, कभी भी बाहर की आपको कुल्फ़ी अच्छी नहीं लगेगी। बहुत ही मज़े की बन के रेडी होती है। बहुत कम चीज़ों में सिर्फ 2-3 चीज़ें लगती हैं, वही चीज़ें जो हमारे घर में मौजूद होती हैं। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए 1 किलो दूध। ये कच्चा दूध है। यहाँ पे हमने डालना है खुश्क दूध। खुश्क दूध का कोई भी आप साशे ले सकते हैं। अगर डिब्बा वगैरह नहीं है, खुश्क दूध का साशे ले लें तो बहुत इजीली मिल जाता है। वही चीज़ें हैं जो आम घरों में हमारे घर में किचन में ना पड़ी होती हैं। दूध के अंदर हमने खुश्क दूध डाल के इसको हमने ना 3 पाव जब रह जाएगा तब तक हमने इसको खुश्क करना है, ठीक है। और दूसरी साइड पे हमने ना पौना कप चीनी ली है। तो यहाँ पे हमने इसको छेड़ना नहीं है, इसी तरह ये मेल्ट होने देना है। जब ये देखें हल्की सी नीचे से इस तरह मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, फिर अपने इसमें स्पैचुला चलाना है और इस तरह उतनी देर में दूध हमारा रिड्यूस हो जाएगा और ये चीनी जो है कैरमलाइज हो जाएगी। ये हमने इसके अंदर ना दूध के अंदर इसको अब डाल देना है। ये जब दूध के अंदर डालेंगे ना तो ये अजीब सा ऐसे जैसे मक्खियों का छत्ता सा होता है ना, इस तरह हो जाएगी। तो आपने घबराना नहीं है, बस इसको चम्मच चलाएंगे, ये आसानी के साथ मेल्ट होना दूध में शुरू हो जाएगी। जैसे बस दूध में मेल्ट होगी ना तो बहुत ही अच्छा से इसका ना इस टेस्ट भी अच्छा होगा और इसकी शक्ल बहुत अच्छी, लुक अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे आधा कप में मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, उसको ठंडे दूध में उसको मिक्स करके हमने वो डाल दिया। अब हमने पकाना है इस दूध को मीडियम टू लो आंच पे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर का जब कच्चा कच्चा टेस्ट आ जाए तो अच्छा नहीं लगता। हमने मीडियम टू लो आंच पे ना 3-4 मिनट इसको कुक करना है अच्छे से, ताकि जो इसका कच्चा पाना है ना कॉर्नफ्लोर का वो ना हमें आए, बस कुल्फ़ी का टेस्ट मज़े का आए। तो इस तरह हमने पका के इसको ना रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के लिए रख देना है। ये देखें इस तरह सा जैसे खीर होती है ना, पक के ठंडी हो के इस तरह, ये सेम इसी तरह हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, कुछ हल्का सा फ्लेवर देने के लिए आपने अगर इलायची पाउडर है तो वो डाल दें। अगर नहीं है, वो आपके पास नहीं है, तो कुल्फ़ा फ्लेवर होता है, मिल जाता है बाज़ार से ईजी। ये थोड़ी सी डिब्बी 100 ml की, ये ना मेरे 150 की आई थी। तो ये हमने लेके, ये बहुत मज़े की, ये कुल्फ़ी में अगर डालें ना तो बहुत मज़े की ये लगती है कुल्फ़ी। यहाँ पे आपने जूसर ब्लेंडर में या हैंड ब्लेंडर के साथ इसको मिक्स कर लेना है, ताकि जो लम्स वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं। और इस तरह हम आइसक्रीम वाले कप ले लें या डिस्पोजेबल गिलास ले लें या स्टील के गिलास ले लें या बच्चों के प्लास्टिक के गिलास ले लें या आइसक्रीम मोल्ड आपके पास है, जो भी है चीज़ ना, आप इसको ना फिल कर लें। ये जो बैटर हमने बनाया हुआ है ना लिक्विड सा, ये स्मूथ सा बन के रेडी हो गया। ये हमने डाल देना है अब इस तरह। अब हमने ऊपर फॉइल पेपर लगा के अच्छे से कवर कर देना है, तो क्योंकि इसमें आइस बर्फ़ वगैरह ना जमे, कुल्फ़ी का ना ओरिजिनल ही हमें टेस्ट आए। तो हमने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे अगर स्टिक लगाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे स्टिक के साथ ज़्यादा खुश होते हैं लगाना से, तो आपने छुरी से हल्के से इस तरह नाइफ़ से करके तो स्टिक अंदर लगा देनी है। तो अब इसको हमने ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था फ्रिज में, या तो आप कम से कम 7 से 8 घंटे तक ज़रूर छोड़ें। ये देखें ओवरनाइट के बाद अगले दिन फिर मैंने इसको डिमोल्ड किया था। तो पहले, क्योंकि आजकल टेम्परेचर काफ़ी हाई है, गर्मी है, तो बस हल्का सा पानी के अंदर डिप करके ना आसानी के साथ इस तरह कुल्फ़ी बाहर आ जाती है, ज़्यादा नहीं मेहनत वगैरह नहीं करनी पड़ती। तो इस तरह हमने सारी बना के रख लेनी है और अपनी मर्ज़ी से आप गार्निश करना चाहते हैं तो कर लें, वरना ऐसे भी खा सकते हैं बादाम या हल्का से पिस्ते के साथ, ठीक। तो वो जो गिलास वाली थी, अब वो हमने वैसे ही निकाल लेनी है। निकाल के उसको हमने वैसे कट करके खा लेंगे। मुझे ज़्यादा इस तरह कट करने वाली बहुत अच्छी लगती है। ये बहुत ही मज़े की बन के रेडी होती है। आप बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। वही चीज़ें जो हमारे घरों में अक्सर पड़ी होती हैं और बस इस तरह हमने इसको इस्तेमाल में लेके आना है। और जब आप घर में बनाएंगे ना कुल्फ़ी, तो कभी भी बाहर की नहीं लेंगी। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते देखते पहुँच गए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें इतनी ही वो सॉफ्ट सी बनी है ना, ये आइसक्रीम की तरह कुल्फ़ी, बहुत ही मज़े का इसका टेक्सचर। जो हमने कुल्फ़ा फ्लेवर डाला था ना, वो इतना कमाल का अंदर था ना, इतना मज़ा आ रहा था खाने में। और आप भी बनाइएगा, इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी ये रेसिपी।
मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।